किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम विधायक इजहार अशरफी से नदी कटाव, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन सहित अन्य मुद्दों जिनमें कोचाधामन में स्टेशन का निर्माण भी शामिल है पर बात की है हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल करीम ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम बरसात का मौसम आ रहा है और उससे पहले कटाव निरोधी कार्य कहाँ कहाँ चल रहा है इसे लेकर के आज हम पहुँचे हैं कोचाधामन के विधायक श्री इजहार अशरफी साहब के पास में और इनसे हम बात करेंगे कि कितना काम हुआ है कटाव को लेकर के, कितनी उम्मीदें थी जनता को और कितने उम्मीद पर ये खड़े उतरे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। हाँ सर, सबसे पहले तो न्यूज़ लॉन्च मंचूस में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि कटाव को लेकर के खास करके कोचाधामन के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, तो कितना काम हुआ है और कितना आपने देखिए हमारे यहाँ पर तो नदी का जाल बिछा हुआ है। ये सही बात है कि कोई पंचायत में ऐसा है कि सैकड़ों बीघा ज़मीन नदी में विलीन कर गई है, रोड ध्वस्त हो गया, कब्रिस्तान नदी में विलीन हो गया और मंझोक में एक बहुत आलीशान मज़ार था वो नदी में चला गया। उस पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ के सैलाब के दिन में, सैलाब के टाइम में बहुत हद तक उसको रोकने का काम किया और वहाँ पर सरकारी स्कूल जो था वो भी ध्वस्त हो गया। इस पर भी नहीं सुधरा, फिर हम लोगों ने पटना से लोगों के पास, सरकार के पास, मंत्रियों के पास जा करके वहाँ से एक स्पेशल टीम ला करके पूरे विधानसभा पर हम लोगों ने अपने से जाकर साइट पर निरीक्षण करवाया। उसके बाद भी नहीं सुना, फिर हम लोगों ने बाइकाट किया। तो अभी 4 जगह का काम सिलेक्शन हुआ है और 3 जगह का उसमें सब कुछ कंप्लीट भी हो गया है। और कुछ लोगों का आप जो बोल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, जरा सा देखिए कि 74 साल में सैलाब तो आता था, कई जगह काम होता था, लेकिन मेरे आने के बाद एक सीजन मिला है बरसात का, सैलाब का। पिछले साल हमने 18 जगह कटाव वाला एरिया में काम किए। इस बार भी हम लोग उसके पक्ष में डीएम साहब से जाकर के बात किया से 4 दिन पहले। उसको कह दिए डीएम साहब को कि हमारे क्षेत्र में नदी का तांडव मचा हुआ है, सैकड़ों बीघा ज़मीन और घर बहुत सर, अभी तक कटाव निरोधक कार्य कितना जगह हो रहा है या इस बार बरसात आने से पहले क्या लोग 18 जगह मैंने पिछले दफा काम करवाया, अभी 4 जगह और काम चल रहा है और हम उसी सिलसिले में हम डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, हम लोग इस मरतबा सैलाब से लड़ाई लड़ने के लिए ज़मीन जो कट के नदी में विलीन हो रहा है, गांव कट के, रोड कट के जा रहा है, उसका लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि विधानसभा क्षेत्र से इजहार अशरफी लापता रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, कितना आरोप सही है? देखिए, हम अपने हिसाब से चलते हैं और सबसे मिलते हैं, ये कोई बात नहीं कि किसी से नहीं मिलते। ये अलग बात है कुछ लोग जा करके घर पर मिलते हैं, चूँकि उसका कोई काम नहीं है, वो बेचारा बेरोजगार हो गया है। नेपाल की तराई से लेके कटिहार के बॉर्डर तक कुछ लोग अपना आप को दौरा करके वो अपना हाजिरी दर्ज करते हैं। चूँकि हम लोगों पर जिम्मेदारी दी गई है, हम लोगों को पटना भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, सगा अगना रिश्तेदार भी देखना पड़ता है और सरकार का और काम भी देखना पड़ता है और फिर जनता का भी काम में खरा उतरने का काम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने हिसाब से तो करते हैं। ये बात अगर कोई बोलते हैं कि क्षेत्र से गायब रहते हैं तो वो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, वो सिर्फ फेसबुक में अपने आप को ऊंचा करने के लिए और हमको नीचा दिखाने के लिए। ये हमारी पब्लिक से पूछिए, जाकर के जनता से पूछिए कि क्या इजहार अशरफी साहब काम करने में कहीं पर कोताही करते हैं क्या, आने जाने में, खुशखबरी लेने में कहीं कोई कोताही करते हैं क्या? ये सब पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से नहीं मिलेगा। वो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग एक मुहिम चलाते हैं।
कौन सा ऐसा काम रह गया है सर जो आपने वादा किया था, जो चुनाव के समय में भी काफ़ी कुछ वादा किया था, स्टेशन बना देने की बात कही थी, बावजूद इसके स्टेशन तो अब तक बन नहीं पाया, तो इस पर भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं, फेसबुक के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लोग सवाल पूछते हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे? उनको हम जवाब देंगे और आप भी जवाब देंगे कि जितने लोग फेसबुक के माहिर हैं, जाहिर सी बात है वो मोबाइल चलाते हैं, नेट देखने जानते हैं। गूगल खोल के देखिए कि कोचाधामन में जब रेलवे लाइन बिछेगा तो कोचाधामन में 2 जगह स्टेशन बनेगा। वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से हम लोग जब तस्लीम साहब के साथ में भाग दौड़ करके करा रहे थे, तो गूगल खोल के देख लीजिए। मेरे कहने से और मेरे नहीं कहने से क्या है, अगर कोचाधामन में स्टेशन है तो हम सच्चा, हम राइट, अगर हैं और उसके बाद भी कोई नकार रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब गूगल खोल के देख लीजिए कोचाधामन में है कि नहीं। अब सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार को चाहिए कि रेलवे लाइन चालू करे, हमको तो स्टेशन बनाना है, रेलवे लाइन चालू करे और हमारे कोचाधामन में स्टेशन नहीं हो तब हम रॉन्ग, नहीं तो हम राइट। तो ये हमारे साथ थे इजहार असफी साहब, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इन्होंने चुनाव में वादा किया था उसे वो पूरा किए हैं, और जो कटाव के क्षेत्र में 18 जगह काम हो रहा है और इस बार 4 जगह काम किया जा रहा है। इस बार ऐसा लगता है कि कटाव से कोचाधामन के लोगों को बचाव जरूर मिलेगा। ये इन्हीं बातों को लेकर के हम आज इनसे बात किए। इन्होंने बेबाकी तरीके से अपनी बात को पूरी तरह से रखा और स्टेशन के मामले को भी इन्होंने अपना कहा है कि वो वादा पूरा होगा। अगर ये रेलवे लाइन बिछ जाता है तो यहाँ स्टेशन जरूर बनेगा। अब्दुल करीम, न्यूज़ 11 चूस, किशनगंज।